हम कह सकते हैं कि निफ्टी की आज की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग नहीं थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी जो जो कल एक रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी उस रेंज के बीच में ही ओपनिंग देता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने आज एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद जैसा हमने मेंशन किया था कि निफ्टी ने दिन भर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट पूरा दिन निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, जो कि हमारी नो ट्रेडिंग जोन भी थी। निफ्टी ने एक बार अटेम्प्ट मारा हमारे नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल ब्रेक करने का, बट निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से रिवर्सल ले लिया और उसके बाद निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई थी। बैंक निफ्टी भी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। उसने कोशिश करी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के लोअर लेवल को ब्रेक करने की, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वापस वहीं पर आ गया। जब निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट किया था कि हमें वेट करना चाहिए निफ्टी का एक रेंज बनाने का और उसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने का। निफ्टी ने फाइनली करीब 3 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, जो कि हमारे नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल भी था। और निफ्टी ने एक नेगेटिव करीब करीब 70 पॉइंट की फॉल दिखाकर एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी ने पिछले वीकली बेसिस पे शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये मैंने अपने वीकली के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कब एक्टिवेट हो सकता है और निफ्टी के इस वीक के टारगेट क्या हो सकते हैं। निफ्टी दिन भर यहाँ पर एक फ्लैट ट्रेड करता रहा और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक अगर कोई एक रेंज बना रहा है तो हमें वेट करना चाहिए उसका उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, क्योंकि उस बीच में क्या होता है, बुल्स एंड बियर्स आपस में फाइट करते रहते हैं। कभी बुल्स हावी होते हैं, कभी बियर्स हावी होते हैं, जिस वजह से निफ्टी में कभी ग्रीन कभी रेड कैंडल बनती रहती है। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ आकर कहीं पर कॉल बाय किया, आपने अगर कॉल बाय किया उसके बाद निफ्टी ने तुरंत फॉल दिखाया जिस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया। जब निफ्टी यहाँ फॉल दिखा रहा था आपने फिर से सोचा कि चलो अब निफ्टी फॉल दिखा रहा है, हमें पुट बाय करना चाहिए। आपने पुट बाय किया और निफ्टी ने उसके बाद तुरंत रिवर्सल लिया। तो यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि जैसे नो ट्रेडिंग जोन में शेयर करता हूँ उसमें फॉल्स ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, जैसे आज हुआ एक फॉल्स ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हुआ, बट मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट में शेयर भी किए थे अपने व्यूज। लेकिन जब मैंने अपने व्यूज शेयर किए थे उसके बाद हमारा जो पुट की बाइंग ट्रिगर ही नहीं हुई, जिस वजह से हमारे को लॉस नहीं हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी की क्लोजिंग एक हम नेगेटिव क्लोजिंग मान सकते हैं बिकॉज निफ्टी ने जो कल का लो था उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो एक निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि निफ्टी ने वीकली बेसिस पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर निफ्टी कल यानी ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है और 1 घंटा आधा घंटा वहां पर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक नीचे की तरफ शार्प फॉल आए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19616 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है और 19728 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 19728 और 19616 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है कल और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19728 उसको भी ब्रेक करता है, तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19773 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19820 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19850 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है उस रेंज का और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है 19616 उसको भी ब्रेक करता है, तो निफ्टी में नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो सकते हैं। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19564 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19521 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19490 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस है 19728 उसके पास और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है अगर, और सस्टेन करने के बाद एक रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स ओपन होंगे। निफ्टी का पहला टारगेट 19773, सेकंड टारगेट 19820 और थर्ड टारगेट 19850।
ऊपर के लिए निफ्टी का शायद टारगेट थोड़े से स्लोली अचीव हो, या फिर मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ निफ्टी में एक रेजिस्टेंस रहे कल, क्योंकि निफ्टी अभी 2-3 दिन से एक शार्प फॉल दिखा रहा है और हो सकता है निफ्टी अब 1-2 दिन साइडवेज मूवमेंट रखे ट्यूसडे वेडनेसडे को, और उसके बाद थर्सडे को निफ्टी में फिर से एक अच्छी मूवमेंट आए। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे कि उनको लगेगा कि ये निफ्टी ने जो फॉल दिखाया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर भी आ सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दे, वहां पर सस्टेन ना कर पाए और वहां से निफ्टी एक फॉल दिखाए, हमारी जो रेंज है 19728 और 19616 उसी के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भी हमें वेट करना है, हमें जंप नहीं करना चाहिए तुरंत, बिकॉज हो सकता है निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक कोई भी ग्रीन कैंडल बनाए या फिर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखा दे, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर 2 दिन से एक फॉल दिखाया है। तो जितने भी पुट बायर्स यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट भी आ सकती है। हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाए। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर आधा पॉइंट सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो निफ्टी में नीचे के टारगेट 19564, 19522 और 19491 हो सकता है निफ्टी तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। निफ्टी में नीचे जाने के चांसेस ज्यादा तेज हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से आजमा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।